हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। और यहाँ पे आम आदमी की इज़्ज़त तो क्या, वज़ीर आज़म की इज़्ज़त भी महफूज नहीं है। बनी गाला के अंदर जो इमरान खान की जो ख़र्चा था महीने का 50 लाख रुपया महीना जहांगीर तरीन साहब दे रहे थे, और अब उसकी तरदीद जहांगीर तरीन साहब ने कर दी। उनके इस बयान को उछाला गया, बग़ैर तहकीक के उछाला गया। इसी बात की वजह से हमने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून की तजवीज़ दी थी। हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के इल्जामात पर क्रिमिनल केस दायर करने का ऐलान। हत्क इज्जत का केस फाइल कर रहे हैं। बनी गाला से मुतल्लिक बयान को बेजा उछाला गया। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखा जाता। आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी से वजीर आजम भी महफूज नहीं। वजीर आजम की जात को निशाना बनाना काबिल मुजम्मत है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आला अदलिया से मामले का नोटिस लेने की अपील। तो एक सारी दुनिया में महंगाई है इस वक्त, तो इसलिए हमने अनाउंस किया अपना एहसास राशन कार्ड। 3 चीज़ों के ऊपर, आटा, घी और दालें, इनके ऊपर हम जिस भी खानदान की 50,000 रुपए से कम आमदनी है उन सबको 30% रियायत मिलेगी आटा, घी और दालों के अंदर। ये हमारा राशन शुरू हो रहा है अब से, आज के दिन से शुरू हो रहा है सारे पाकिस्तान में। महंगाई पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का मसला। आज से पूरे मुल्क में राशन प्रोग्राम का आगाज। आटा, चीनी, घी और दालों पर 30% रियायत मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी हेल्थ कार्ड देंगे। पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बलोचिस्तान और अंदरून सिंध तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए। वजीर आजम का स्कर्दू में अवामी इज्तिमा से खिताब। पाक वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज पर कोरोना के साए गहरे। मजीद 5 अरकान में वायरस की तस्दीक के बाद मुकम्मल स्क्वाड का दोबारा टेस्ट। पीसीबी की हिदायत पर ब्रॉडकास्टर्स स्टेडियम पहुंच गए। तीसरे T20 के इम्कानात रोशन। सोलह 16,000 से ज्यादा बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का केस। फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगी। तकरीरों के इश्तेहार, टेस्ट, मैरिट, शफाफियत जरूरी। फैसला वही होगा जो आइन, कानून और अवाम के मुफाद में होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल। शहीदों की याद। दिसंबर आते ही पेशावर की फजा सोगवार। सानिहा APS को 7 साल हो गए। बुज़दिल दुश्मन ने सैकड़ों गोदे उजाड़ दी। वालिदैन लख्ते जिगर की याद में टूट कर रह गए। गमज़दा कौम और दुनिया मीडिया ग्रुप का शहदा को सलाम। 16 दिसंबर 2014 मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानिहा APS का गम आज भी ताज़ा। शहदा को खैराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। छोटे बड़े शहरों में रैलियां। आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया। कौम के बुलंद हौसले के बायस दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती। वजीर आजम का पैगाम। 16 दिसंबर दर्दनाक दिन के तौर पर हमेशा याद रहेगा। क्या हमने कोई सबक सीखा? क्या इस्लाह अहवाल की राह अपनाई? शहबाज शरीफ का सवाल। सानिहा APS के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे बिलावल भुट्टो। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का दौरा। शहदा के वालिदैन से मुलाकात। ताज़ियत का इजहार। बच्चों और असातिज़ा की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात। PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला।
पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस और रेंजर्स तैनात। साजिशी अनासर की पहले कोई साजिश कामयाब हुई और ना अब होगी। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अवामी मसाइल का हल नहीं चाहते। आर पार के दावेदारों की मनफी सियासत आर पार हो चुकी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की तनकीद। ये कौम से धोखा कर रहा है ये इंसान। ये जब से आया है ये इसने ढोंग रचाया हुआ है 3.5-4 साल से। मौत दिखाकर बीमारी दे दें, यानी पेट्रोल की कीमत कम कर दी और पेट्रोल पे सेल टैक्स जो है वो 4 रुपये बढ़ा दिया। इस शख्स ने उस मुल्क को उजाड़ दिया है। इसने इस इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया है। क्यों खिलवाड़ किया है? कि ये खिलाड़ी नहीं है, ये खिलवाड़ करने वाला शख्स है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि खिलंडरा है, ये खिलाड़ी नहीं है, ये खिलंडरा है। इसने कौम के साथ खिलवाड़ किया है। 3 साल से अवाम को धोखा दिया जा रहा है। मईशत तबाह हो चुकी। महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया। पेट्रोल की कीमत कम करके सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। इन्होंने कौम के साथ खिलवाड़ किया। झूठे हुक्मरानों का मुहासबा करना होगा। हमजा शहबाज की गरज बरस। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश। लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 4 जनवरी तक तौसी। शहबाज शरीफ के वकला बहस के लिए 24 दिसंबर को तलब। हमजा शहबाज शायद भूल गए करप्शन उनकी पार्टी का वतीरा रहा है। अब आप अवाम को सियासी लोरियां नहीं दे सकते। ओपोजिशन के ख्वाबों में भी हुकूमती कारकर्दगी आ रही है। राशन प्रोग्राम के तहत 30% रियायत मिलेगी। हसान खावर। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। सईद गनी इलेक्शन कमीशन में पेश। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की नोटिस वापस लेने की अपीलों पर फैसला महफूज। पार्टी के यौम तासीस के जलसे में शिरकत के लिए पेशावर गए थे। मौक़िफ़ सुने बगैर जुर्माना करना दुरुस्त नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध। MQM इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ केस की समाअत। खालिद मकबूल सिद्दीकी से जवाब तलब। नोटिस जारी। मुत्तहिदा में चंद लोगों की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। नई जमात नहीं बनाना चाहता। फारूक सत्तार की मीडिया टॉक। स्मॉग से मुतल्लिक केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने पर गौर का हुक्म। हुकूमत ने तालीमी इदारों के हवाले से फैसला ना किया तो अदालत फैसला सुनाएगी। जस्टिस शाहिद करीम। कोरोना की शिद्दत में कमी। 6 अफराद जान बहक। अब तक 28,849 अमवात। 24 घंटे में 301 नए मरीज। 12,90,214 शहरी मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 0.7% रिकॉर्ड। डेंगू के बाद जारी। पंजाब में एक और मरीज दम तोड़ गया। अब तक 160 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे में 24 घंटे के दौरान 31 केसेस रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का हिफाजती तदाबीर पर जोर। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। कलात -10, ज़ियारत -8, कोयटा में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर, गलियात समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मकबूजा वादी में भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 343 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 8,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,76,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 53,46,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 1,690 अमवात। रूस 1,142, पोलैंड 669, जर्मनी 509 और यूक्रेन में 356 अफराद जान से गए। फीफा अरब कप के सेमीफाइनल मुकाबले अलजायर और ट्यूनिस ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले सेमीफाइनल में ट्यूनिस ने मिस्र को 1-0 से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में अलजायर ने कतर को 2-1 से हरा दिया।